हादसे के बाद जब मैं अस्पताल में बेहोश पड़ा था, जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला, तो जब मैंने अपने ज़ख्म देखे तो मुझे खेलना तो दूर, मुझे लगा कि अब मैं चल भी नहीं पाऊँगा। मेरा नाम फैरोज़ अहमद गनाई है। मैं कश्मीर के बिजबिहारा कस्बे में रहता हूँ। क्रिकेट मेरा जुनून है। आज से 7 साल पहले 2014 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे को बुरी तरह चोट आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से मेरे को बिल्कुल अलग हो गया था। खेलता तो हूँ लेकिन सपोर्ट लेना पड़ता है बीच में। अगर आप देख सकते हो कि 5 साल के बाद ये रॉड मेरे को यहाँ पे लगाई हुई थी, तो ये निकाली डॉक्टर साहब ने अभी 2 साल पहले। उसके बाद यहाँ पे बड़ा ज़ख्म था, बहुत ज़्यादा 40 टाँके लगे थे, वो भी ठीक हो गए अब धीरे धीरे। यहाँ पर तो बिल्कुल ये आप देख रहे हो कि सीधा करने के लिए मेरे को सपोर्ट लेना पड़ता है। यहाँ से 5-8 किलोमीटर दूर हमारा एक ग्राउंड है जहाँ पे आज हमारा क्वार्टर फाइनल है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार मैचेस खेलते जा रहा हूँ। ये तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरा जो बांग्लादेश टूर है। दो साल के बाद जब मैं थोड़ा सा संभल गया और जब मैंने अपने आप को क्रिकेट ग्राउंड में देखा, तो मैं काफ़ी खुश हुआ और हौसले बुलंद हो गए कि इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में और आगे जाकर कामयाब हो जाऊं। रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ राजस्थान में, नेशनल टूर्नामेंट, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस के बिना पर मुझे ट्रायल बेस पे लिया गया। ट्रायल 4 अगस्त से 8 अगस्त तक हैदराबाद में ली गई। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो फिर जब मैं 8 के रात को घर आया और 9 के सुबह को मुझे ऑफिशियली कॉल आ जाती है कि आप इंटरनेशनल टीम में 3 फॉर्मेट में सिलेक्ट हो गए एज ए वाइस कैप्टन, और उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो 1-2 साल के लिए जब एक ही जगह रहा था, तो 1-2 बंदे ऐसे भी आ जाते थे जो बोलते थे कि इससे बेहतर मरना ही है। लेकिन मुझे उस समय बहुत गुस्सा आ जाता था कि हौसले देने के बगैर बजाय ये मुझे ऐसा कह देते कि जिससे मेरा हौसला टूट जाता था। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत भी थी जिन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे आके लेके गए। तो ऊपर वाले से यही दुआ करता था कि मुझे एक बार आप फिर से ठीक करो और फिर से खेलो ग्राउंड में। और मेरा बचपन से ही यही शौक था, जुनून था क्रिकेट का, कि मैं क्रिकेट में ही आगे जाऊं। दिक्कतें हो जाती है कि जैसे रनिंग होती है तो उसमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जंप करना होता है कैचिंग के, वो नहीं कर पाता हूँ। स्ट्रेच करनी होती है, वो नहीं कर पाता हूँ। और मेरा फुटवर्क भी नहीं चलता है उस तरह से जिस तरह से चलना चाहिए। लेकिन कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद भी रखता हूँ कि जो सपोर्ट मेरे पैर में लगा हुआ है उससे आगे जाता हूँ और खेलने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे भी। इस चोट ने मुझे इंसानियत सिखाई। सबसे पहले यही सिखाया कि मुश्किल वक्त में कौन काम आता है, कौन नहीं आता है।